Hello everyone, myself Dr. Anush Tripathi, acting as a medical director and general physician and critical care specialist in Prima Care Hospital. Today on the occasion of World Hypertension Day, 17th May 2023, I would like to speak important preventive measures about the hypertension and what is exactly hypertension. So this will be in mixed language, Hindi plus English, so everybody can understand what is hypertension and what are the preventive measures we can take to prevent the hypertension. हाइपरटेंशन आज कम से कम 1 बिलियन पीपल्स को है. अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो हाइपरटेंशन इज अ बिग प्रॉब्लम. हाइपरटेंशन को हम एक आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग के नीचे जो छुपी हुई चीज़ होती है ना, उसकी तरह हम एक डिसीज़ को मानते हैं जो कि सोसाइटी में छुपी हुई चीज़ है. ठीक है, एंड इट कैन लीड टू अदर डिसीज आल्सो. बहुत सारी ऐसी डिसीज कॉज कर सकती हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, जैसे कि हार्ट अटैक हो गए. तो इसलिए हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना और उसको जानना बहुत ज़रूरी है. हर एक व्यक्ति को, हर एक पर्सन को उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है 40-50, उसके बाद हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आने लगते हैं. कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री भी होती है, और कई लोग जो हाइपरटेंशन कैटेगरी में आते हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से भी आते हैं. सो देयर आर मैनी कॉजेज अबाउट द हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्या होता है, पहले मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा. हाइपरटेंशन में 2 चीज़ें होती हैं. एक जो हमारा बीपी होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी 120/80 होता है. 120 हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है एंड 80 इज डायस्टोलिक बीपी. सो देयर आर 2 बीपीज वी सी, जो कई बार आप सुनते भी होंगे, ऊपर का बीपी कितना है, नीचे का बीपी कितना है. तो सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी होता है. तो हाइपरटेंशन को हम अगर डिफाइन या फिर स्टेज में डिफाइन करेंगे तो एक तो होता है इसेंशियल हाइपरटेंशन. इसेंशियल हाइपरटेंशन जब बोलते हैं हम, जबकि हमारा ऊपर का बीपी यानी कि सिस्टोलिक बीपी 120 to 129 की रेंज में आता है, उसको हम इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं. और हमारा नीचे का जो बीपी होता है डायस्टोलिक बीपी, वो 80 के करीब रहता है. एंड स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम उसको बोलते हैं जब हमारा बीपी 130 से लेके 139 की रेंज में आता है, और हमारा नीचे का बीपी, जिसको डायस्टोलिक बीपी मैंने बताया है अभी, वो हमारी रेंज में आता है 80 से 89 की रेंज में आता है, एंड लेस देन 90. और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिससे कि ज़्यादा रिस्क होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होने के, वो रेंज होती है 140 या फिर 140 से अधिक. और डायस्टोलिक बीपी उसमें होना चाहिए ग्रेटर देन 90 से ऊपर. जब बीपी चला जाता है नीचे का बीपी, तो हम उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन होते हैं. तो हम मेन बात पे आते हैं. ठीक है, वी विल जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रिवेंट दी हाइपरटेंशन. तो कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट को हम सबसे पहले आते हैं. उस पॉइंट पे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपरटेंशन को. सबसे पहला, कम नमक, लेस सॉल्ट जिसको बोलते हैं. लेस सॉल्ट से, जो हम नॉर्मल डाइट में सॉल्ट खाते हैं या फिर टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो वो हमें टेबल सॉल्ट्स कभी भी यूज़ नहीं करना है टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन. तो जितना हम सोडियम का इंटेक करेंगे, क्योंकि सोडियम इंटेक करने से क्या होता है कि वाटर का रिटेंशन होता है, और वाटर का जब रिटेंशन होता है तो आर्टरीज, या फिर जो हम बोलते हैं कोशिकाएं होती हैं, आर्टरीज में, हमारे वेसल्स में ब्लड का फ्लो या फिर पानी का फ्लो बढ़ जाता है, और जिसके कारण हमारे आर्टरीज में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं. एंड क्रैक्स जब आते हैं तो वो कॉजेज बनता है, माइकोडियल इन्फेक्शन का कॉज बनता है, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं हिंदी में. इन सब का कॉज बनता है. तो हमें कम से कम सॉल्ट का उपयोग करना है, और खासकर बोलते हैं कि हमें एडिड ऑन सॉल्ट नहीं खाना है. किसी भी, हम कोई भी खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें हमें ऊपर से नमक नहीं डालना है. कोशिश हम ये करें, हम टेबल सॉल्ट का प्रयोग ना करें, जिससे कि हम हाइपरटेंशन से बच सकें. और सॉल्ट में मैं बताऊंगा, जो कि हमारे, हम लोग मॉल्स जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड होता है. प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये होता है स्टोर्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड. तो उसको सेव करने के लिए एक एडेड ऑन सॉल्ट उसमें होता है. तो वी शुड अवॉइड दैट processed food so that we can avoid coming in the range of hypertension.
सो दैट इज द मेन इफेक्ट ऑफ सॉल्ट। एंड अगर एक रेंज में बात करें तो हमें 24 आवर्स में जो हमारा सॉल्ट इंटेक होना चाहिए बॉडी में वो 1500 मिलीग्राम से लेके 2300 मिलीग्राम के करीब होना चाहिए। अगर हमारा इंटेक 2300 मिलीग्राम से ऊपर जाता है तो वो हाई रिस्क में, मतलब रिस्क में आ जाता है कि हम हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं या फिर हाइपरटेंशन में हो सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो सॉल्ट इंटेक है वो दिन भर का 1500 मिलीग्राम या फिर 2300 मिलीग्राम, 1500 मिलीग्राम से लेके 2300 मिलीग्राम के अंडर में हो। और अगर हम 1500 मिलीग्राम से 2300 मिलीग्राम की सॉल्ट अगर दिन भर में यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिक 5 से 6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम बीपी कम कर सकते हैं। जैसे हमारा बीपी 130 के करीब आ रहा है, अगर ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला बीपी 80 से 90 की रेंज में आ रहा है तो हम 5 to 6 mm ऑफ मरकरी इसको कम कर सकते हैं अगर हम सही सॉल्ट का उपयोग करेंगे। सही सॉल्ट का मतलब एक पर्टिकुलर मापदंड में उपयोग करेंगे 1500 से लेके 2300 के करीब। एंड दूसरा हम एक और काम कर सकते हैं सॉल्ट इंटेक कम करने के लिए। सॉल्ट इंटेक को हम जो जिसको बोल रहे हैं कि सॉल्ट इंटेक हमें कम करना है, हम डैश डाइट का प्रयोग कर सकते हैं। डैश डाइट होती है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश का जो मतलब होता है DASH, दैट इज डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, जिसमें कि हम फाइबर डाइट और मोर प्रोटीन डाइट और पोटेशियम रिच डाइट ऐड कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है डैश रिच डाइट। ओके, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अगर इस डाइट का हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने को हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आने वाली, जैसे जैसे हम ओल्डर होते हैं तो हम कम कर सकते हैं। दूसरा ये पहला रीज़न हो गया जिससे हम अपने हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। दूसरे रीज़न पे मैं आऊँगा, जो कि है दूसरा रीज़न अगर आप करेंगे तो दूसरा रीज़न है हमारा वेट। ओबेसिटी ऑलवेज इंक्रीज द चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन। सो हमें हमेशा अपना वेट अपने हाइट के अकॉर्डिंग रखना है, जिसको हम बोलते हैं BMI बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जिसको बोला जाता है। तो BMI अगर हमारा एक पर्टिकुलर रेंज में, जिसको रेंज दिया गया है 18 to 24 की रेंज में अगर हमारा BMI है तो हम हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ओवरवेट या फिर ओबेसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन जस्ट चेक अवर हाइट, चेक अवर वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। अगर हमारा वेट सही है, जिस तरीके से आप अगर कहीं भी जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी हाइट अगर इतनी है तो उसके हिसाब से मेरा वेट कितना होना चाहिए। और अगर हम 1 kg वेट रिड्यूस करते हैं तो हमारा 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर कम होता है। ऐसा जो स्टडीज हुई हैं, जो भी ट्रायल्स हुई हैं, उसमें निकल के आया है कि अगर हम 1 kg ऑफ वेट रिड्यूस करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर 1 mm ऑफ Hg रिड्यूस होता है। और इसको हम तीसरे अगर उस पर जाएंगे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, 2 कॉजेज मैंने बता दिए। तीसरा दो प्रिवेंशन मेजर्स मैंने बता दिए। तीसरा बहुत बड़ा प्रिवेंशन मेजर है जो आप हमेशा सुनते होंगे, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज में देयर आर सर्टेन एक्सरसाइज। अगर आप, आई विल नॉट से कि 24/7 you are doing exercise, so there are particular time which has came in the trials that 150 minutes of certain exercises like brisk walking, like swimming, like cycling, this can 150 minutes of exercise in 1 week। अगर 150 minutes हम अपने शेड्यूल में से एक वीक में अगर देते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, तो हम हाइपरटेंशन के रिस्क को बहुत कम कर देते हैं। तो दीज आर द 3 मेजर थिंग्स वेयर वी कैन reduce the chances of getting a hypertensive patient or coming in the range of stage 1 और stage 2 hypertension। और चौथा जो बहुत बड़ा रीज़न है उसको हम मानते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग जब हम करते हैं तो स्मोकिंग से 2 घंटे बाद, स्मोकिंग के 2 घंटे, जैसे 1 बजे किसी ने स्मोकिंग किया और वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट 2 आवर्स तक उसका बीपी नॉर्मल बीपी से हमेशा 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज रहता है। तो स्मोकिंग ऑलवेज कॉजेज risk of increasing blood pressure, and smoking also added other disease also like atherosclerosis and many things are there which can cause. So smoking is a big factor, big risk for the hypertension, for
prevention of hypertension. So stop smoking, that is always said, always आप listen करते हैं, उसका यही reason है. तीसरा हम बोलते हैं कि अल्कोहल इंटेक. तो अल्कोहल इंटेक पे मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों की. इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं. कोई बोलता है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल इंटेक से हमें फ़ायदा होता है, या फिर हायर अल्कोहल इंटेक से हमें घाटा होता है. तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँगा. अगर फीमेल पेशेंट है या फिर फीमेल कोई है, मेल एंड फीमेल में, अगर हम फीमेल एक ड्रिंक लेती है एक दिन में 30 ml, तो वो बीपी को अपने 4 से 5 mm कम कर सकती है. बट अगर मेल है वो 2 ड्रिंक ले सकते हैं सिंगल डे. They can reduce 4 to 5 mm of their BP if they are taking a moderate amount of alcohol. It means 1 and 2 drinks. For female it is 1 drink and for male it is 2 drinks. But added on मैं बात बोलूँगा कि अल्कोहल से बीपी, अल्कोहल हम जब कम लेते हैं तो हमारा बीपी थोड़ा बहुत नीचे जाता है, बट वो अदर डिसीज को भी बुलावा देता है. जैसे लेवर को खराब करता है, बहुत सारे डिसीज हैं जिसको खराब करता है. तो अगर आप क्यूमुलेटिव देखेंगे, अगर ग्रेफ निकालेंगे इसका, तो अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर एनी पर्सन. बट हाँ, अगर आप हाइपरटेंशन व्यू से पूछेंगे तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कैन रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर फॉर सर्टेन लिमिट. एंड देन लास्ट इज आई विल लाइक टू कि किस तरीके से और आप प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रेस कंट्रोल. तो स्ट्रेस कंट्रोल में सबसे मेन जो आ जाता है आपकी स्लीप. जो आपकी स्लीप साइकिल होती है, अगर आप पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की एक स्लीप लेते हैं तो आप हमेशा से बीपी को अपने मिनिमल तक रख सकते हैं, हाइपरटेंशन के रिस्क को कम कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल आई वांट टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइपरटेंशन थ्रू अवर डेस्क, थ्रू अवर प्राइमरी केयर डेस्क, that hypertension is not a single disease. It can lead to many other disease and many other things. It can cause organ dysfunction, it can cause many other disease to come and spoil our healthy lives. So I just request everyone to just follow this video and to follow the preventive measures which I have told in the video, so that we can just fight with this iceberg which is not floating, which is not seeing on the surface, whom we can treat. We have to treat the iceberg part which is down in under the water, where we can get maximum peoples to get treatment for the hypertension. Thank you. Have a nice day.